हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 15 जुलाई 2019 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं रेलवे जेई एनटीपीसी ग्रुप डी बैंक पीओ क्लर्क तथा स्टेट एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स की मैगजीन तैयार किया हूं। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर खरीद सकते हैं। ये जो मैगजीन है PDF फॉर्मेट में आपको खरीदने के बाद तुरंत आपकी मेल पर पहुँच जाएगी और इसका जो प्राइस है मात्र 40 रुपया है। इस मैगजीन में मैंने जनवरी 2018 से लेकर जून 2019 यानी कि पिछले 1.5 साल के लगभग 1200 क्वेश्चन कवर किया। ये सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में हैं और इस मैगजीन में मैंने करंट अफेयर से जितने भी सेक्शन बन सकते हैं उन सभी को कवर किया। तो अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम 13 जुलाई 2019 से जो क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को भी कवर करेंगे, क्योंकि 13 जुलाई को हमारा वीडियो नहीं आया था। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उभरती हुई नई तकनीकों के लिए प्रसार भारती ने किस आईआईटी के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो प्रसार भारती ने आईआईटी कानपुर के साथ नई तकनीकों के लिए समझौता किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। इस समझौते के तहत जो आईआईटी कानपुर है प्रसार भारती को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, 5G तथा प्रसारण के क्षेत्र में यूज होने वाली नई नई टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। आईआईटी कानपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। प्रसार भारती जो कि भारत का सबसे बड़ा पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है, इसके अंतर्गत दूरदर्शन तथा ऑल इंडिया रेडियो आते हैं और प्रसार भारती के वर्तमान में CEO हैं शशि शेखर वेम्पाती। प्रसार भारती का मुख्यालय है नई दिल्ली में। आईआईटी कानपुर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, आईआईटी कानपुर ने अभी अभी पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी पुलेला गोपीचंद को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 के अनुसार जो भारत का सबसे अच्छा कॉलेज है IIT बॉम्बे है और इसकी पूरी दुनिया में रैंकिंग है 152। और ये क्वेश्चन अभी अभी किसी एग्जाम में पूछा गया था कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार भारत का कौन सा कॉलेज है जिसकी रैंक 152 है? तो आपको बताना होगा IIT बॉम्बे। अगला क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में ऑपरेशन थर्ड किस संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया? तो ऑपरेशन थर्ड लॉन्च किया गया RPF के द्वारा। RPF जिसका पूरा नाम है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे सुरक्षा बल। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन थर्ड जो कि RPF के द्वारा लॉन्च किया गया इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है जो रेलवे स्टेशन पर अनऑथराइज्ड पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर बेचते हैं उन पर रोक लगाना। रेलवे के वर्तमान में भारत के रेलवे मंत्री हैं पीयूष गोयल और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं विनोद कुमार यादव। अब आपको रेलवे से 2 क्वेश्चन याद रखना जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय खोला गया है वडोदरा गुजरात में। इसके अलावा रेलवे के अभी तक टोटल 17 जोन थे, अब एक और नया जोन बनाया गया तो टोटल हो गए हैं 18 और 18वां जोन बनाया गया है आंध्र प्रदेश राज्य में और 18वें जोन का मुख्यालय है विशाखापट्टनम शहर में। अगला क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 को किसने जीत लिया है? तो ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 को जीत लिया है इंग्लैंड ने फाइनल में हराया न्यूजीलैंड को। जो 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप था ये इसका 12वां संस्करण था और ये कहाँ खेला गया? तो 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला गया इंग्लैंड और वेल्स 2 देशों में। जो इंग्लैंड और वेल्स हैं ये यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत आते हैं। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है लंदन। यूके के अंतर्गत 4 देश आते हैं, कौन कौन से? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। नॉर्दर्न आयरलैंड की राजधानी बेलफास्ट, वेल्स की राजधानी कार्डिफ, स्कॉटलैंड की राजधानी है एडनबर्ग और इंग्लैंड की राजधानी है लंदन। इन 4 देशों को मिला के कहा जाता है यूके, यूनाइटेड किंगडम। और जो 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप है ये खेला गया 2 देशों में, इंग्लैंड और वेल्स में। इसके बाद यानी कि अगले 4 साल बाद जो 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप है ये खेला जाएगा भारत इंडिया में। अब हम आपको ICC से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन बताते हैं। ICC के वर्तमान में चेयरमैन है शशांक मनोहर। ICC का मुख्यालय यूनाइटेड अरब अमीरात के शहर दुबई में। ICC के वर्तमान में CEO हैं मनु साहनी और ICC का अभी अभी लेटेस्ट मेंबर बना है USA क्रिकेट जो कि 105वें नंबर का है। मैंने ICC क्रिकेट वर्ल्ड पर अलग से एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने डिटेल में सभी क्वेश्चन कवर किया है, तो अगर आप उसको नहीं देखें तो उसको जरूर देखिएगा। उसमें मैंने 25 से ज़्यादा क्वेश्चन कवर किया है जो कि ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप से बन सकते थे। अगला क्वेश्चन नंबर 4,
हाल ही में भारत का चंद्रयान मिशन 2 कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो चंद्रयान मिशन 2 लॉन्च किया गया है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में पड़ता है। चंद्रयान मिशन 2 पे भी मैंने एक वीडियो अलग से बनाया है, अगर आप उसको नहीं देखें तो उसको जरूर देखिएगा। अब आपको चंद्रयान मिशन 2 से 2-3 क्वेश्चन याद रखना है। कौन कौन से? पहला क्वेश्चन है कि चंद्रयान मिशन 2 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया, यानी कि रॉकेट लॉन्चर कौन है? तो चंद्रयान मिशन 2 को लॉन्च किया गया GSLV MK3 द्वारा। GSLV का पूरा नाम है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और ये इसरो का सबसे वजन यानी कि हैवी रॉकेट लॉन्चर है, इसीलिए इसको बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रयान मिशन 2 जो है ये लॉन्च किया गया भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा। अगला क्वेश्चन, चंद्रयान मिशन 2 के जो मेन पार्ट हैं 3 हैं। कौन कौन से? ऑर्बिटर, रोवर और लैंडर। जो चंद्रयान मिशन 2 है इसका रोवर जो है ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। अगर जो चंद्रयान मिशन 2 है ये सफलतापूर्वक दक्षिणी ध्रुव पर उतरता है तो भारत पूरी दुनिया का पहला देश होगा जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना मिशन जो है सफलतापूर्वक उतारेगा। इससे पहले अभी तक किसी भी देश ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कोई भी मिशन लॉन्च नहीं किया है। जो अमेरिका है, रूस है, चीन है, ये सभी चंद्रमा के सिर्फ मध्य भाग में ही अपने मिशन लॉन्च किए हैं। तो इसने क्वेश्चन आपको चंद्रयान 2 से याद रखना है, और इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं लगभग 20 क्वेश्चन मैंने एक अलग वीडियो में डिटेल के साथ कवर किया है, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। अब आपको 2-3 क्वेश्चन याद रखना है। कौन कौन से? जो भारत का चंद्रमा मिशन है उसका नाम है चंद्रयान 2 और चंद्रयान 1। जो चीन का चंद्र मिशन है उसका नाम है चांग-ई मिशन। जो रूस का चंद्रयान मिशन है उसका नाम है लूना मिशन, और अमेरिका के मून मिशन का नाम है अपोलो मिशन। ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अमेरिका के मून मिशन का नाम क्या है, तो उत्तर होगा अपोलो। अगला क्वेश्चन, हाँ, जो भारत की स्पेस एजेंसी इसरो, इसका पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में बोला जाता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में। इसरो के वर्तमान में डायरेक्टर हैं, हेड हैं, CEO हैं के सिवान। इसरो के फाउंडर संस्थापक थे विक्रम साराभाई। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े मेटल डोम का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो दुनिया के सबसे बड़े मेटल डोम यानी कि गुंबद का उद्घाटन किया गया है यूक्रेन देश में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। यूक्रेन जो देश है ये यूरोप महाद्वीप का एक देश है। इसका जो यहाँ पे जो सबसे ऊंचा गुंबद लॉन्च किया बनाया गया है, इसकी ऊंचाई है 108 मीटर और इसका वजन है 36,000 टन। तो आपको सीधा सीधा क्वेश्चन याद रखना है, दुनिया का सबसे बड़ा जो मेटल डोम गुंबद बनाया गया है ये बनाया गया है यूक्रेन देश में, जो कि एक यूरोप महाद्वीप का देश है। यूक्रेन की राजधानी है क्यू और यूक्रेन की मुद्रा का नाम है रिवेनिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड को इंग्लिश में बोला जाता है डायरेक्टर जनरल ऑफ फायर सर्विस, सिविल डिफेंस एंड होमगार्ड। इसके जो नए महानिदेशक डायरेक्टर जनरल नियुक्त किए गए हैं इनका नाम है MN राव, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। जो डायरेक्टर जनरल ऑफ फायर सर्विस, सिविल डिफेंस एंड होमगार्ड के नए हेड नियुक्त किए गए इनका नाम है MN राव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में लिंक्डइन ने किसे भारत के लिए देश के प्रबंध यानी कि MD मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है? तो लिंक्डइन कंपनी ने अपने भारत व्यापार के लिए, अपने भारत बिजनेस के लिए आशुतोष गुप्ता को अपना हेड नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अब हम देख लेते हैं लिंक्डइन कंपनी क्या है, इसकी क्या करती है, क्या बनाती है। तो जो लिंक्डइन कंपनी है इन्होंने भारत देश के बिजनेस को चलाने के लिए आशुतोष गुप्ता को अपना MD नियुक्त किया है। और जो लिंक्डइन कंपनी है ये माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी है और ये एक रिक्रूटमेंट कंपनी है। जो हाई प्रोफाइल के CEO या प्रेसिडेंट होते हैं उनके रिक्रूटमेंट के लिए एक लिंक्डइन कंपनी है। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि लिंक्डइन जो कंपनी है लिंक्डइन, इसकी पेरेंट कंपनी कौन है, मेन कंपनी कौन है? तो लिंक्डइन जो कंपनी है इसकी पेरेंट कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशन, जिसके वर्तमान में CEO हैं सत्या नडेला, और लिंक्डइन कंपनी के वर्तमान में CEO हैं जेफ विनियर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन और आपको याद रखना जो कि कंपनी के
हेड से रिलेटेड हैं। गूगल ने गूगल इंडिया के बिजनेस के लिए अपना हेड नियुक्त किया था मयूरी कांगो को अभी 1 महीना पहले। इसके अलावा ट्विटर ने ट्विटर इंडिया के हेड के रूप में नियुक्त किया था मनीष माहेश्वरी को। तो ये 3 नाम आपको याद रखना है। ट्विटर इंडिया के हेड हैं मनीष माहेश्वरी, गूगल इंडिया की हेड हैं मयूरी कांगो, और लिंक्डइन कंपनी ने भारत के लिए अपना हेड नियुक्त किया है आशुतोष गुप्ता ने। अगला क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में सर्वाधिक कमाई करने वाली 100 फोर्ब्स सेलिब्रिटी की सूची में किसका नाम शीर्ष पे स्थान आया है, यानी कि सबसे ज़्यादा 2019 में सेलिब्रिटी के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पैसा कमाया है। तो इस लिस्ट में जो नंबर 1 है, टॉप पे रही, उनका नाम है टेलर स्विफ्ट, जो कि अमेरिका की एक सिंगर हैं। इस लिस्ट में टेलर स्विफ्ट नंबर 1 पे रही, काइली जेनर नंबर 2 पे रही और कान्ये वेस्ट 3 नंबर पे रहे। फोर्ब्स की 100 सेलिब्रिटी की लिस्ट में इसके अनुसार टेलर स्विफ्ट ने 2019 में कमाया है 18 में कमाया $185 मिलियन रुपया, और काइली जेनर ने कमाया $170 मिलियन रुपया, और कान्ये वेस्ट ने कमाया $150 मिलियन रुपये। तो ये है इसकी लिस्ट। तो यहाँ से सीधा क्वेश्चन आपको याद रखना है। फोर्ब्स की टॉप 100 सेलिब्रिटी की लिस्ट में सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली हैं अमेरिका की सिंगर टेलर स्विफ्ट, और इस लिस्ट में भारत के एक ही सेलिब्रिटी का नाम आया है, जिनका नाम है एक्टर अक्षय कुमार। एक्टर अक्षय कुमार की इस लिस्ट में टॉप 100 में रैंक है 33, और इन्होंने टोटल पैसा कमाया है $65 मिलियन। तो ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है। टॉप 100 फोर्ब्स सेलिब्रिटी की लिस्ट में नंबर 1 पे हैं टेलर स्विफ्ट, जो कि अमेरिका देश की सिंगर हैं, और इस लिस्ट में एक ही भारतीय का नाम आया है, जो कि हैं अक्षय कुमार, और इनकी रैंक है 33। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है। फोर्ब्स मैगजीन ने अभी कुछ दिन पहले पूरी दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची जारी की थी, और इस सूची में सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाले थे अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी, दूसरे नंबर पे थे पुर्तगाल के फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तीसरे नंबर पे थे ब्राज़ील के फुटबॉलर नेमार। तो ये जो रैंकिंग है ये है खिलाड़ियों की, और इससे पहले जो मैं अभी बताया वो थी सेलिब्रिटी की लिस्ट। इस जो खिलाड़ियों की लिस्ट है इसमें भी एक ही भारतीय का नाम आया था, जो कि थे विराट कोहली, और इस लिस्ट में विराट कोहली की रैंक थी 100 यानी कि 100वें स्थान पर, और इस लिस्ट के अनुसार विराट कोहली ने जो टोटल पैसा कमाया वो है 173 करोड़। तो ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। फोर्ब्स जो मैगजीन है ये अमेरिका की बिजनेस मैगजीन है, और इसकी शुरुआत की गई थी 1917 में। अगला क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में यूरोपीय संसद का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है या नियुक्त किया गया? तो यूरोपीय संसद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है डेविड मारिया ससोली को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब हम देख लेते हैं जो कुछ लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुई हैं। जैसे अभी विश्व बैंक समूह की एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है अंशुला कांत को, जो कि भारत देश से हैं। प्रवासी भारतीय मामलों के सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है विकास स्वरूप को। नागर विमानन महानिदेशालय के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है अरुण कुमार को। राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के हेड के रूप में नियुक्त किया गया है राहुल द्रविड़ को। बेल कंपनी के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है नलिन सिंघल को। आईबीपीएस के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है बी हरिदेश कुमार को, और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है मनोज कुमार नाम्बियार को। यूरोपियन सेंट्रल बैंक की हेड के रूप में नियुक्त किया गया क्रिस्टिना लेगार्डे को। आईएमएफ की आंतरिक हेड के रूप में नियुक्त किया गया डेविड लिप्टन को, जो कि अमेरिका देश से हैं। अगला है यूरोपीय आयोग की नई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया उर्सुला वान डेर लेयन को। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हेड के रूप में नियुक्त किया गया क्यू डोंगियो को, जो कि चीन देश से हैं। बीएसएनएल कंपनी के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया पीके पुरवार को। नेशनल हाउसिंग बैंक के नए एमडी के रूप में नियुक्त किया गया शारदा कुमार होटा को। तो ये इतनी है लेटेस्ट अपॉइंटमेंट जो कि रिसेंट में हुई हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में छात्रों को करियर कौशल प्रदान करने के लिए AICTE ने किस आईटी कंपनी के साथ समझौता किया है? तो AICTE ने अभी TCS iON कंपनी के साथ स्टूडेंट को स्किल डेवलपमेंट के लिए समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी TCS iON। जो TCS iON है ये TCS की एक कंपनी है, और जो AICTE है इसका पूरा नाम है
ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। जो AICTE है, ये भारत में जो टेक्निकल एजुकेशन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बॉडी है और इसके वर्तमान में चेयरमैन है अनिल सहस्त्र बुद्धि। जो TCS-ION है, ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी कि TCS की एक सहायक कंपनी है। TCS के वर्तमान में CEO हैं राजेश गोपीनाथन और TCS का मुख्यालय है मुंबई। TCS भारत की सबसे बड़ी IT सेक्टर की कंपनी है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस यूरोपीय देश ने हवाई जहाज के टिकट पर 2020 से ग्रीन टैक्स लगाने का निर्णय लिया है? तो ये ऐसा कहा है फ्रांस देश ने कि 2020 के बाद जो हवाई जहाज के टिकट होंगे उन पर ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि ग्रीन टैक्स क्या है और इसका फ़ायदा क्या होगा। तो इस रूल के तहत 2020 से जो फ्रांस देश से आने या जाने वाली कोई भी जहाज होगी उस पर 18 यूरो का ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा और ये जो पैसा कलेक्ट किया जाएगा, इस पैसे की सहायता से जो फ्रांस देश है वहाँ पर कम प्रदूषण वाली परिवहन योजनाओं यानी कि पॉलिसी को लॉन्च किया जाएगा। फ्रांस जो कि यूरोप महाद्वीप का देश है, इसकी राजधानी है पेरिस। फ्रांस के वर्तमान में प्रेसिडेंट है इमानुएल मैक्रोन। फ्रांस की वर्तमान में मुद्रा जो है उसका नाम है यूरो और फ्रैंक, यहाँ पे 2 मुद्राएं चलती हैं। अब आपको फ्रांस देश से 3-4 क्वेश्चन याद रखना। पहला, इंडिया को 2020 में होने वाले पेरिस पुस्तक मेले में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है। इसके अलावा 2024 में जो समर ओलंपिक खेल हैं ये खेले जाएंगे फ्रांस की राजधानी पेरिस में। इसके अलावा 2018 का जो फीफा विश्व कप है इसको जीत लिया था फ्रांस देश ने। और G7 समिट 2019 जो है ये आयोजित की जाएगी फ्रांस के बियार्टी शहर में। और 2 संस्थाएं अब आपको याद रखना है फ्रांस से। पहली है यूनेस्को। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में और इसकी हेड हैं एंड्रा अजोली। दूसरी संस्था है FATF जिसका पूरा नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में। तो इतने क्वेश्चन आपको फ्रांस से याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में फिल्म डिवीज़न ऑफ इंडिया ने किस शहर में डॉक्यूमेंट्री फिल्म क्लब क्षितिज को लॉन्च किया है? तो जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म क्लब क्षितिज है इसको लॉन्च किया गया है मुंबई शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है A। अब हम देख लेते हैं जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म क्लब क्षितिज है इसका क्या उद्देश्य है। तो इस क्लब में प्रत्येक महीने के दूसरे और चौथे शुक्रवार को 5 बजे से लेके 6 बजे के बीच सार्वजनिक स्क्रीनिंग की जाएगी और इसके उद्घाटन में जो सबसे पहले स्क्रीनिंग की गई वो फिल्म थी सीक्रेट लाइफ ऑफ फॉक्स। तो ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है। और कभी कभी इसका जो नाम है ये भी पूछा जा सकता है कि फिल्म डिवीज़न ऑफ इंडिया ने मुंबई शहर में किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म क्लब को लॉन्च किया? तो उत्तर होगा क्षितिज। ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में समर यूनिवर्सिटी गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आप हमारी जो मैगजीन है इसको खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके खरीद सकते हैं। अगर अभी तक हमारे चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा जिससे कि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत मैसेज पहुँच जाए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।